हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। अभी ये जो सेकंड वीडियो थी ना, या तो वो मुझे मिशा अग्रवाल के बारे में बनानी थी, या तो मुझे सबा इब्राहिम की जो सेकंड पार्ट रह गया था उस पर। बट सितारा यासीन की इतनी छोटी छोटी सी बातें मेरे पास वो जमा हो गई हैं। जैसे कि सितारा यासीन को डर पड़ गया है कि उसे इंडिया में बैन ना कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया के अंदर पाकिस्तान के जो क्रिएटर्स हैं या जो भी एक्ट्रेस हैं उनके अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, यूट्यूब अकाउंट्स, तो उसको डर बैठा कि कहीं यार मेरा अकाउंट भी बैन ना कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसने ना अभी चंद दिन पहले ना इसके व्यूज़ बंद हो गए थे। जैसे जब पहलगाम अटैक हुआ था ना, तो उसके बाद उसने मुस्तफ़ा की बर्थडे सेलिब्रेट की, तो उसके बाद जो इसके सब्सक्राइबर्स थे, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारी ऑडियंस जो है वो इंडिया से ही है, तो वो उसकी नाराज़ हो गई थी कि यार आपने उस बारे में जिक्र तक नहीं किया, आपने किसी किस्म की कोई स्टोरी नहीं लगाई, आपने कुछ नहीं बोला उस चीज़ के बारे में, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो उसके बाद उसने उसी दिन के बाद एक दिन बाद उसने एक वीडियो बनाई उस चीज़ को लेकर और पहलगाम अटैक के बारे में, और उसने उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट डे उसने क्या किया, क्योंकि उसके व्यूज़ बहुत डाउन हो रहे थे। व्यूज़ इसलिए डाउन मैं कह रही हूँ कि इसके व्यूज़ ना तकरीबन आपको पौने 2 लाख 2 लाख समथिंग के टाइप के मिलेंगे। और जब अगर वो कौसर दिखा दे या दूसरी बीवी का कोई रोना दिखा दे, तो 2.5 पौने 3 लाख 3 लाख कहीं व्यूज़ नहीं जाते। इसके इस तरीके से व्यूज़ आते हैं। और अब इसके व्यूज़ तो मतलब 1.50 और 1.60 ऐसे ही इसके व्यूज़ जो है ना वो रुक रहे हैं। कोई भी वीडियो तकरीबन, वरना एक दो वीडियो छोड़ के कोई ना कोई वीडियो 2.5 3 लाख पे पहुंच ही जाती है। और अभी मुसलसल कोई वीडियो भी इसकी 1.5 लाख से ऊपर, या तो 160 168, उस पर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो पेड व्यूज़ खरीदती है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे एक इसके स्क्रीनशॉट शेयर हुए थे कि जहाँ 7 घंटे में इसके पास व्यूज़ थे 50,000, ठीक है, और वहीं पर दोबारा 7 घंटे के अंदर इसके व्यूज़ हो जाते हैं 90,000। मतलब सोचो, उसने जो व्यूज़ 7 घंटे में कमाए 50,000, 10,000 ही समझ लो कम है, वो आधे घंटे के अंदर ही उसने कमा लिए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि जब आपकी वीडियो को एक पुशअप मिलता है ना, जब आप एक रेगुलर बन जाते हो, तो फिर आपकी वीडियो को जो मेन पुशअप होता है ना, वो जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो मिलता है। उसके बाद चलो कोई एक बहुत बड़ी वीडियो हो गई या किसी और चीज़ पे टॉपिक पर हो गया, जो लोगों ने बाद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से देख लिया, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन इतने जल्दी, वो भी एक आधे घंटे के अंदर 40,000 व्यूज़, जिस व्यूज़ के अंदर 7 घंटों में 50,000 व्यूज़ है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो उसमें भी व्यूज़ खरीद रही है क्योंकि इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है इस टाइम पर। तो इस वजह से इसको ये डर लगा। फिर इसने क्या किया, एक वीडियो और बनाई इंडिया पाकिस्तान कर कर, कि इंडिया से ज़्यादा प्यार करते हैं या पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चे ना, बच्चों पर इसने बच्चे की पिक्चर लगाई और फिर इसने इंडिया और पाकिस्तान लिखा, ताकि ये कैश करवा सके और इन सब चीज़ों को। अब ये दोनों चीज़ें उसने की, उस पर भी उसको भर भर के 8 मिला कमेंट्स, ये बहुत डिलीट करती है। उसके बाद बारी आई अभी 2 3 दिन बाद, अभी आज इसने क्या किया, इसने उसके टाइटल और थंबनेल दोनों बदल दिए। यानी उन दोनों वीडियोस पे जो इसने पहले लिखा हुआ था ना, वो सारे टाइटल और थंबनेल बदल दिए। इसको लगा कहीं ऐसा ना हो मैं इंडिया से तो बैंड ना हो, पता चला पाकिस्तान से बैंड हो गई। और उसके बाद ना मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि क्या अगर सोलर लगा लिया जाए और अगर आपके घर में 5 5 एसी 24 घंटे चल रहे हो, तो क्या आपका बिल 1,850 रुपये आ सकता है। यार, सोलर लगाने के बाद ये होता है कि अगर जिसको भी नॉलेज होगी उसको ये पता होगा कि सोलर लगाने के बाद जितनी भी धूप होती है, जितनी देर भी, उतनी देर आपकी जो बिजली होती है वो तकरीबन आपको फ्री पड़ रही होती है। और इस दरमियान अगर आपने बहुत बड़ा एक लगाया हुआ है ना, तकरीबन केवीज़ के ऊपर होता है कि 5 5 के वी, 10 के वी का है, कि जितना का भी केवी का है, तो वो केवी के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कितने केवी का जनरेटर, सॉरी, सोलर लगाया है। अगर आपने बड़ा सोलर लगाया तो वो आपकी कुछ बैटरियाँ वगैरह भी चार्ज करके रखेगा, लेकिन 24 घंटे एसी सोलर पे चलना, ये मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सोलर लगा हुआ है हमारे घर में भी। हमारे घर में ये है कि सोलर जो लगा हुआ है वो लाइटों पंखों के लिए लगा हुआ है, तो इवन जब सोलर में जब धूप ख़त्म हो जाती है तो वो तकरीबन 2 से 3 घंटे मैक्सिमम चलाता है और लाइट पंखे, देन उसके बाद वो शट डाउन हो जाता है। फिर सुबह जब तक धूप नहीं आती तब तक हमारा जो भी होता है वो मीटर पे चलता है। और कराची में बोले, और पाकिस्तान में बिजली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमारी 4 एसी चलते हैं और वो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड चला रहे होते हैं, तो भी हमारा बिल जो है वो लाख से ऊपर क्रॉस कर ही जाता है अक्सर। 4 एसी हैं और उसमें भी 2 इन्वर्टर वाले हैं, तो ये वाला हाल है। तो भाई कराची में अगेन पाकिस्तान में काफ़ी बिजली एक्सपेंसिव है। तो ये इसका बिल 1,850 रुपये वाकई शॉकिंग है कि इतना कम बिल, इतना ड्रामा करने के बाद इतना कम बिल। इसने झूठ क्यों बोलना है? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि झूठ क्यों परोसना है। अगर जो चीज़ सच है वो बोल दो भाई, तुम अगर बिल भर रही हो तो तुम अपने उससे भर रही हो, तुम खुद कमा रही हो, तुम खुद कर रही हो। लेकिन इसका मसला घूम फिर कर एक ही आता है कि काफ़ी लोगों का मानना है कि फंडिंग पे चलती है, कि उसको फंड्स बहुत आते हैं। बट मैं एक चीज़ सोचती हूँ, जो भी इसको फंड भेजता है वो ये नहीं सोचता कि वो यूट्यूब से अच्छा खासा अर्न कर रही है।
उसे ब्रांड्स वगैरह मिलते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पर वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है, ये मैंने एक चीज़ नोटिस की है उसकी। उसके एक्टिव ना होने की वजह भी ये कहा जाता है कि कुछ पीआर्स वगैरह उसको रिसीव हुए थे, जो काफ़ी ब्रांड्स वालों ने भेजे थे उसको, लेकिन ये इतनी कोई सुस्त मलंग है और उसने उनके पीआर्स लेके रख दिए थे और उसकी स्टोरीज़ नहीं लगाई थी, जिसके बाद से काफ़ी उसकी रेपुटेशन ख़राब हुई है। वरना पाकिस्तान के अंदर बहुत पीआर मिलते हैं, जैसे नताशा वक्कास है, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, जब आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हो तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाता है। अब मे बी इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो भी जितना भी मैंने देखा है ना, इसका एक कॉन्सेप्ट वो इसका यूट्यूब है मेन कॉन्सेप्ट, बट इसका इंस्टाग्राम या इसको ऐसा कुछ नहीं है कि इसको कभी दिखता हो कि यार ये जो है मेहनत कर रही है। बस इसका यूट्यूब पर इसको रेगुलर ले रहना है, उसके अलावा इसका कुछ मेहनत वाला नहीं है। इंस्टाग्राम पर भी बस ये इधर उधर की रील्स वगैरह अपलोड करती रहती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करती है। एक शिद्दत होती है ना बंदे को। अब देखो नताशा वकास वो भी प्रोवाइड यही सब कुछ कर रही है, पाकिस्तानी एक इन्फ्लुएंसर है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है एज ए इन्फ्लुएंसर। लेकिन एक पता है कि चाह है, क्योंकि उसने सब कुछ जो बनाया है वो सोशल मीडिया से बनाया। उसने अपना घर, अपना जो है ये इसी तरीके से मेकअप आर्टिस्ट थी, बट उसने अपना घर, अपनी हर एक चीज़ जो बनाई है वो सोशल मीडिया से ही बनाई है। तो वो उसका जो शिद्दतपन है ना वो नज़र आता है कि यार वो पैसों के लिए भी काम कर रही है सोशल मीडिया पर और लोगों के लिए भी काम करी, वो चीज़ नज़र आ रही होती। बट इसमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। तो कभी कभार जब सब बोल रहे होते हैं ना कि ये फंड्स पे चलती है, तो मुझे यकीन आ भी जाता है कि यार ये शायद फंड्स पे ही चल रही होती है, क्योंकि जिसके मुताबिक इसको पूरे घर संभालने, इसको हर एक चीज़। अब एक व्लॉग में बोलती है कि पहले ना अब मैं पैसे देखती हूँ, पहले मैं पैसे नहीं देखती थी, ये नहीं देखती थी। हर टाइम पर वो अपने पुराना टाइम लेकर, जो कि उसने मेरे ख्याल में व्लॉगिंग का कुछ 1 डेढ़ साल ही निकाला था, जब उसने व्लॉगिंग की थी वो टाइम हमने उसका 1 डेढ़ साल ही देखा था। अभी आज का ही कल का ही व्लॉग देख लो, जो उसने कल व्लॉग अपलोड किया था कि मैं अकेली चली गई। और हालांकि इससे पहले जब जो उसको शुरू से जानता होगा उसको पता है कि ये शुरू से अपने काम खुद करती है, जब उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी नहीं भी की थी। अक्सर ये दूध वगैरह लेने के लिए खुद ही जाती थी नीचे, जब ये अपनी शुरू 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 में उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तब ये सारे काम खुद ही करती होती थी। इसका हस्बैंड इतना ज़्यादा, क्योंकि वो जॉब पे चला जाता तो यही पीछे करती रहती थी, बच्चों को स्कूल भेजना सब कुछ। इवन अब तो इसको ये भी बोला जाता है कि इसके बच्चे स्कूल तक नहीं जाते हैं। बड़े वाले बेटे को भी कहा है कि निकाल दिया गया है शायद स्कूल से। और जब छोटी वाली बेटी इसकी जब जा रही थी ना तैयबा, अब मे बी शायद देखो उसमें कॉपीज़ वगैरह कम होगी, लेकिन इसकी और मेरी बेटी की एज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी बेटी आई थिंक उससे थोड़ी सी बड़ी होगी मेरी बेटी से, बट मेरी जो बेटी है वो 3rd क्लास में है इस टाइम पर। इसका इतना कोर्स है, इतना हैवी बैग होता है कि उठाए उठता नहीं है। इतना हैवी बैग होते हैं, इतने हैवी हैवी सिलेबस दे दिए जाते हैं उनको। तो मैं यही देख रही थी कि उसका बैग बिल्कुल ही, ट्यूशन जा रही है जब वो बिल्कुल ही लाइट है, तो ट्यूशन जाते तब भी आपको प्रॉपर अपना बैग लेके जाना पड़ रहा होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप आधी बुक्स रख के जाओगे और आधी बुक्स आप लेके जाओगे। और वो खाली खोली बैग लेकर, तो काफ़ी लोगों को ये फील होता है कि यार ये ना मेरे ख्याल में ट्यूशन वगैरह से निकाल दी गई। लेकिन इधर मुझे ये लगा कि शायद उसके पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो उतना ही लेके जा रही है जितनी उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन बार बार ये चीज़ निकल कर आती है कि इसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, आयत को स्कूल से निकाल दिया है, मुस्तफ़ा को स्कूल से निकाल दिया है। और अब एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के दिमागों में ना, ये खेलते हैं लोगों के दिमागों के साथ। अब पता है कैसे खेलते हैं ये लोग? क्योंकि अब देखो पहले इसने दिखाया बाइक का, तो इसने देखा कि लोगों का रिएक्शन कैसा आ रहा है, मुस्तफ़ा अगर बाइक चला रहा है तो इसने देखा लोगों का रिएक्शन आया बड़ा मिला जुला, कि यार कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम सिखाओ अपने बच्चे को, क्योंकि इसने लोगों के दिमागों में एक ही चीज़ डाल दी है। अच्छा थोड़ा सा इसको लगा ना, थोड़े जो लोग हट रहे थे, तो इसने दूसरे 2-3 दिन में ही इसने ये दिखा दिया कि इसके हस्बैंड कितना इसको इग्नोर कर रहा है, और कितना इसको जो है ना वो आने जाने के लिए बड़ी मुसीबत है, और बड़ी वो जो ना प्रॉब्लम में रहती है इन सब चीज़ों की वजह से, इसको हस्बैंड की मोहताजी बहुत है। तो फिर लोगों ने उस टाइम पर भी कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि नहीं नहीं, आप मुस्तफ़ा को सिखाओ, आप मुस्तफ़ा को बड़ा करो, जब आपका बेटा बड़ा हो जाएगा तो आपको इस आदमी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये आदमी मैंने देखा है जितना ये जलील करवाती है अपने आदमी को और वो कौसर को, उतना जलील होने का हक मुझे नहीं लगता कि वो कौसर रखती है। मतलब इतना डिफरेंस है कौसर में और इसमें कि मैं क्या बताऊँ। मैं मानती हूँ कि पैसा इसके पास है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साजिद की है, ठीक है ना, उसकी ये दोनों बीवी हैं। अव्वल तो उसकी बीवी पे बार बार क्वेश्चन आंसर उड़ जाते हैं कि वो कौसर उसकी बीवी है नहीं है। और अगर वो उसकी बीवी है तो उसका फ़र्ज़ बनता है अपनी दोनों बीवियों को एक जैसा रखने का। अब ये यहाँ पर कहना है कि वो बड़ी है, उसने ज़्यादा किया है, भाई बीवी बीवी बन गई है। वो शादी के 50 सालों बाद भी अगर दूसरी बीवी बनी है तो उसका हक बीवी का ही मिल चुका है। अब आप उसको ऐसे नहीं बांट सकते कि वो बड़ी है तो उसको ज़्यादा हक होगा। ये कोई बहन भाइयों के हक नहीं बट रहे यहाँ पे बीवियों के हक बट रहे हैं, तो उसमें सबको एक जैसा ही हक मिलने का हुक्म है। तो वो सीधा सिंपल यही है, और उसको हक रखने आने चाहिए।
लेकिन अगर आप देखो वो सुबह जब उसको 7 बजे जाना है बेटी के लिए तब वो यहाँ पर है, रात को अगर कुछ है तो भी ये यहाँ पर है। तो ये कौसर का रोना रोती रहती है कि कौसर के पास रहता है, मैं रात में अकेली हो जाती हूँ, मैं ये हो जाती हूँ, मुझे इग्नोर करता है, मुझे ये करता है। होता तो 24 घंटे इसी के आसपास है, इसी के आसपास ही घूम रहा होता है। और अभी रिसेंट दिनों ना इसकी एक पोल भी खुली है, वो पोल ऐसे खुली है कि कौसर के व्लॉग के अंदर जब ये अपना व्लॉग अपलोड करता है ना, साजिद का भी चैनल है, इसने अपने चैनल पर जब व्लॉग अपलोड किया तब इसने एक फ्रोजी के टाइप का, ब्लू टाइप का इसने ना कपड़े पहने हुए थे। और दूसरे नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन में इसने बताया ना कि कौसर के पास गया है, उसमें इसने ब्लू कलर के कपड़े पहने थे। और दूसरे दिन जब उसका व्लॉग आता है सितारा यासीन का, उस दिन उसने वाइट कपड़े पहने हुए थे। तो काफ़ी लोगों का मानना ये है कि ये क्लिप्स शॉर्ट कर करके, शूट कर करके रख लेता है, क्लिप्स को शॉर्ट बना लेता है और ये अपलोड कर देता है। और इसी तरीके से सितारा यासीन का भी हुआ है। सितारा यासीन ने एक दिन जिम का लगाया कि वो जिम में जाती है तो रेड टी शर्ट में जाती है, जब वापसी आती है तो उसकी टी शर्ट ग्रे हो चुकी होती है। इसके बाद ना ये शॉर्ट्स क्लिक कर करके रख लेते हैं और ये बहुत सब्सक्राइबर, पता नहीं क्यों झूठ परोसना है। भाई सीधा सिंपल सच बोल दो, तुम झूठ इतना क्यों बोल रहे हो कि तुम इतना ज्यादा नजर मारो, तुम पकड़ा रहे हो तुम्हारे झूठ की वजह से। तुम खुद भूल जाते हो कि तुम किस कलर में गए थे और किस कलर में तुम वापसी आए। सोलर का इतना बड़ा झूठ। अब ये कह रहे फंडिंग के लिए, देखो यहाँ पर फंडिंग मुझे इसलिए थोड़ी सी नहीं लगी क्योंकि अगर उसको फंडिंग चाहिए होती तो ये बिल ज्यादा बताती ना कि यार देखो फिर भी बिल इतना आ गया, ये हो गया। इसने झूठ क्यों बोला, आई डोंट नो कि इसने झूठ क्यों बोला है। इतना बड़ा ये झूठ ही है क्योंकि 1800 रुपये आपके, चलो दिन में एसी सारे सोलर पर चल रहे होंगे, लेकिन रात में कुछ घंटे तो सोलर से एसी आएंगे ना। या तो ये है कि क्योंकि इसकी ऑडियंस ने बीच में इसको बोलना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा था। अब इसका एक ये हो सकता है, ये सोच इसकी हो सकती है क्योंकि रिसेंट दिनों ना काफ़ी सारे लोगों ने ये बात उठानी शुरू कर दी की थी कि ये 24-24 घंटे इतने एसी चला रही है, तकरीबन 3-4 एसी इसके मुसलसल 24-24 घंटे चल रहे हैं। तो अब ये हो सकता है कि उसको लगे कि यार कहीं लोगों को ये ना लगे कि मेरे पास तो बहुत पैसा आ गया, मैं तभी इतने एसी चला रही हूँ, तो मेरी जो फंडिंग्स वगैरह है वो बंद ना हो जाए। तो मे बी उनको दिखाने के लिए इसने दिखा दिया कि देख लो मेरे एसी तो सोलर पे ही चल रहे हैं। भाई जो फंडिंग दे रहा है वो अगर दिमाग यूज़ करे तो पता चलेगा कि सोलर में जो एसी चलते हैं वो दिन में चल सकते हैं, दिन के बाद 2-3 घंटे वो बैटरियाँ चला सकती है, उसके बाद वो ना चाहते हुए भी केसी पर आएंगे ही आएंगे। केसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो वो मेरे मुंह में केसी बैठा हुआ है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी पर ही आएंगे। आपने अगर किसी ने सोलर लगाया हुआ होगा उसको पता होगा कि आप उसको कितने मैनेज कर सकते हो। और अगर आप इसके घर में पिछले दिनों, काफ़ी दिनों जब लाइट चली जाती सोलर के बाद भी, तब भी देखो वो अंधेरे में बैठी होती थी क्योंकि उसका सोलर ख़त्म हो चुका होता था। अगर होता तो फिर अंधेरे में क्यों बैठती, नहीं बैठती ना। या तो लाइट जलाती है तो बहुत कम लाइट जलाती है। तो यही है, या तो वो फंडिंग वालों को दिखा रही थी कि देख लो भाई मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोलर की वजह से चला रही हूँ, मेरा सोलर पे चलता है इसलिए मेरा बिल देखो 1800 रुपया है। 1800 रुपये किसी भी सूरत में पॉसिबल है ही नहीं, नहीं है। क्योंकि इसका सोलर ठीक है, इसका काफ़ी इसने बड़ा सोलर लगाया है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि वो 4-5 एसी, मतलब सूरज जाने के बाद भी वो ले लगातार चलाता रहे। क्योंकि सूरज ना करते करते भी 7 बजे ग्रुप हो जाता है, तकरीबन 6 बजे तक सोलर के आपका रहता है पावर, उसके बाद वो भी डाउन हो जाता है। 7-7:30 बजे सूरज गया, उसके बाद सुबह 6 बजे सूरज निकलना शुरू होता है। देन उसके बाद जो उसकी धूप जो सही से आती है ना सोलर पर, वो तकरीबन 9 बजे के बाद ही आती है, यानी 9 बजे के बाद एक पावर आनी इसमें अच्छी सी शुरू हो जाती है। तब तक सोचो 12-13 घंटे सोलर के बगैर, उसमें चलो आप लगा लो 3-4 घंटे वो सोलर पर और भी चल गया, लेकिन 6-7 घंटे फिर भी उसके एसी जो है, जो रात के पीक टाइम पे एसी होते हैं, वो उसके इलेक्ट्रिसिटी पे ही चल रहे होते हैं। तो 1800 रुपये बिल उसका आ ही नहीं सकता। अब ये हो सकता है कि उसने फंड्स वालों को दिखाया, क्योंकि ये बात बीच में आ रही थी, सुनाई दे रही थी कि उसके फंड्स वाले अब ये क्वेश्चन करने शुरू हो गए थे कि यार क्या इसके पास इतना पैसा आ गया है कि ये इतने एसी चला रही है। क्योंकि एक एसी भी नहीं, पिछले दिनों ना एक एसी चलाती थी, लेकिन अब इसके घर में 3-3 4-4 एसी चल रहे हैं। अब देखो मसला ये नहीं कि ये 3-4 एसी चलाए, 5 एसी चलाए, कमा रही है भाई, जितने एसी चलाने चलाओ, क्योंकि इंसान कमाता अपने ही सुकून के लिए। लेकिन मसला ये है कि झूठ क्यों बोलना है, झूठ इतना क्यों परोसना है कि तुम्हें लोग एक्सपोज करना शुरू कर दे, तुम्हारे झूठ पे लोग बातें करना शुरू कर दे। इतना झूठ, कमेंट सेक्शन में आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारे नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर देती है। ये तो मैंने देख लिया, इसके वीडियो में आपको कभी भी नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे ही नहीं। लोग ये शिकायतें कर करके थक गए हैं कि हम कमेंट्स करते हैं हमारे कमेंट्स डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि लोग इसको आईना दिखाना चाहते हैं कि तुम ये आईना देखो। लेकिन नहीं भाई, अब इसको मैं तो एक ही बात सोचती हूँ यार, किधर से जिनको ज़रूरत है उनको कोई फंड सेंड करता नहीं है,
उनको कोई देखता नहीं। अभी रिसेंट दिनों मेरे पास एक मेरी सब्सक्राइबर ही थी, वो आई थी, उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, उसकी तबीयत खुद की भी ख़राब चल रही थी, पेपर्स उसके होने वाले थे, वो काफ़ी प्रॉब्लम में थी, काफ़ी ट्राई किया कि उसको फंड्स मिले, बट नहीं यार, कहीं से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि लोग यकीन ही नहीं करते, लोगों को लगता है मुझे खुद चाहिए। तो इसीलिए फिर मुझे लगता है कि यार ये चीज़ हो जाती है कि ये अजीब हो जाता है ना। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है यार, हमारी अगर ज़बान चलाने से किसी का काम होता है तो हम करवा दें, अगर हमारे पास ये सहूलत मौजूद है। लेकिन नहीं भाई, लोग यकीन नहीं करते हैं आप पर, या सामने वाली पार्टी पर इतने आसानी से कोई यकीन नहीं करता। इस पे कैसे लोगों ने यकीन कर लिया, और वो भी सोशल मीडिया पे इतना फेमस होने के बाद लोगों को कैसे लगता है कि ये गरीब है। भाई ये गरीब नहीं है, ये नहीं हो सकती, ये ना करे करे भी ये यूट्यूब से अपने घर का खर्चा इतना अच्छे से निकाल सकती है कि ये लेविश लाइफस्टाइल तो जी सकती है। और व्यूज़ के लिए इतनी मारामारी चल रही है इसकी कि इसने हस्बैंड्स को इग्नोर करवा दिया। हर दूसरे दिन अभी कौसर गायब है। कौसर तो भाई, इसको आखिरी हल जो होगा ना वो कौसर ही बचा सकती है। अब एक दो दिन में कौसर की एंट्री मुझे लगता है पक्की होने वाली है कि कौसर फिर से ख़राब हो गई। इतने दिन से जो कौसर गायब थी वो इसीलिए गायब थी। मुझे ऐसा कुछ फील आ रहा है कि अब फिर कौसर की बदनामी का टाइम आता जाता है, क्योंकि लोग अब ऐसा तो देख नहीं रहे, तो इसीलिए। तो अब 2-3 दिन में फिर आपको कौसर का सच देखने को मिल सकता है कि कौसर ने हस्बैंड को फिर गुमा दिया, कौसर फिर से ख़राब हो गई है, कौसर ने फिर लड़ाई झगड़े कर लिए हैं इतने दिन से, इसीलिए कौसर नहीं आ रही थी। और कौसर ऐसी कौसर वैसी। भाई कौसर का अगर इतना ही इसके शौहर पे चलता होता ना, जितना ये लोग दिखाते हैं कि शौहर पर सारा जो भी हक है वो कौसर का ही है, तो ये जो इंटरनेशनल ट्रिप्स और ये जितना सितारा के पास रहता है इसका शौहर, वो रह ही नहीं सकता था। अगर ये जिस हिसाब से दिखाती है कि इसके शौहर उसकी सुनता है, कौसर की सुनता है, और इसकी बिल्कुल नहीं सुनता, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना जो इसके ये शौहर को बोल जाती है, इतना ये सोशल मीडिया पर आकर बोल जाती है, ये बोल सकती थी। ये सिर्फ या तो फिर सोशल मीडिया पर बोलती, ये अपने शौहर के सामने कुछ नहीं बोल सकती थी, कभी भी नहीं बोल सकती। और कल के व्लॉग में जब मुस्तफ़ा बाइक चला रहा था, अच्छा इसने जो व्लॉग का टाइटल बनाया ना वो ऐसे बताया जैसे कुछ इसके हस्बैंड की वजह से इसको अकेले जाना पड़ा है और मुस्तफ़ा ने किसी किस्म का रिएक्ट किया है। इसने जो टाइटल बनाया था ना वो इसी किस्म का ही बनाया था, बट मुस्तफ़ा अगेन वो बाइक ही चला रहा था। तो इसने लोगों का माइंडसेट ठीक कर दिया है कि हाँ भाई, अब मुस्तफ़ा बाइक चलाना सीख गया है, और अब मैं मुस्तफ़ा के साथ बाइक पे जाना करना दिखाऊंगी, और ये सब कुछ अब नॉर्मली दिखना शुरू हो जाओ। ये आहिस्ता आहिस्ता लोग है ना माइंडसेट को ठिकाने लगा रही है, क्योंकि इसने सबसे पहले सिंपैथी की कि देख लो मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। और अब जब मुस्तफ़ा, अब पाकिस्तान में देखो ये चीज़ आम है, आप मानो या ना मानो, छोटी उम्र में बच्चों के हाथों में बाइक्स होती ही हैं। हम लोग जम जाते हैं ना, तो उस दिन मैं जम से वापसी आ रही थी रिटर्न में, मुश्किल से 8 या 9 साल का बच्चा था, वो बाइक चला रहा था, और उसके पाँव जो है ना वो ज़मीन पर भी नहीं आ रहे थे। लिटरली उसके पाँव से ब्रेक लगने के बाद ना उसके पाँव से बाइक रोकी नहीं जा रही थी, उसको नीचे झुक कर एक पाँव से बाइक रोकनी पड़ रही है। अच्छा वो मेरे पास ही आके रुका, और मेरे पास ही आके पता नहीं वो उनकी शायद बाइक वाइक रुक गई, क्या हो गया। तो मैंने कहा तुम लोग को इजाज़त कौन देता है। अच्छा मैं तो इन मामलों में ना ज़रा भी नहीं सोचती हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो बोलना शुरू हो गया। मैंने कहा तुम लोग की उम्रें हैं ये बाइकें चलाने की, 2-3 लड़के थे। तो मुझे बोलते आपको क्या, मैंने कहा आपको क्या, मैंने कहा ठोक ठुक दोगे, मैंने कहा फिर खुद को भी लगेगी चोट और दूसरों को भी लगेगी वो चोट अलग। मैंने कहा बाइकें देता कौन है तुम लोग, घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो वो मुझे गुस्से से देख रहे थे। मैं गुस्से से देखने की जरूरत नहीं है, अभी उड़ गए तो हो नहीं पूरे के पूरे, और बाइकें ले लेके निकल पड़े, और वो भी 70s तीन के हाथ में। लेकिन उसको भी बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे बोलते हैं बाजी आप चला लो अंडी, मैं कहा मुझे नहीं चलानी, तुम ही चलाओ ये तुम्हारी खुराफात चीज़। तो खैर उसके बाद चले गए, और बड़ा मुंह, बड़ा सा गंदा सा मुंह बना के गए। तो बोलता हम घर जाके शिकायत करेंगे। मैंने कहा लेके आओ तुम्हारे माँ बाप को, मैं उनको भी बताऊंगी कि इतने तरह से बच्चों को जो है वो बाइकें दे देते, पता नहीं कैसे लोग हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है जब इतने तरह से बच्चों को बाइकें मिल जाती हैं। ठीक है 17 साल उम्र ऐसी होती है कि चलो 1 साल बाद आपको लाइसेंस मिलना अलॉट हो जाएगा, आपको लाइसेंस 18 के बाद मिलना शुरू होता है, तो बच्चे जो है वो बाइक सीख जाते हैं जल्दबाजी में। आपकी एज हो गई है या आपके पाँव बड़े हो गए, मुस्तफ़ा भी काफ़ी अच्छी बाइक चला रहा है, लेकिन ये कि अभी भी ये सेफ्टी कंसर्न में नहीं आता है, क्योंकि उसको हेलमेट देना चाहिए। और वहीं पे दिखा रही है कि चाचू ने उसको बहुत बढ़ावा दिया है, चाचू को भी गालियां पड़वा दी एक ही व्लॉग के अंदर, और ससुर को भी गालियां पड़ गई कि देखो ससुर और चाचू में कितना फ़र्क है। ससुर को अपने पोते पे भरोसा ही नहीं है, और चाचू को भी गालियां पड़वा दी कि चाचू क्यों, जो इसके ना 2 तरीके के सब्सक्राइबर्स है, एक वो दे रहे थे उसके ससुर को गालियां दे रहे थे, कह रहे कैसा बंदा है, बच्चे को जो है कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, और दूसरे चाचू को गालियां दे रहे थे, कह रहे कैसा बच्चा है, कैसा बंदा है जो बच्चे को मना नहीं कर रहा है, उसको ऐसी डेंजर चीज़ के साथ बढ़ावा दे रहा है। मतलब दोनों ही बदनाम हुआ है, दोनों ही जो है वो बुजुर्ग गालियां खा रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में। ऐसे कमेंट्स डिलीट नहीं करते जब बुजुर्गों को गालियां पड़ रही होती है। और एक तो उसके घर में जब से ये सब आने शुरू हुए हैं दूध और अंडे के मसले नहीं मुकते, मतलब इतना दूध दूध भाई बनवा ले, 1 किलो की जगह पे 2 किलो बनवा ले,
जहाँ तू 5 एसी चला सकती है वहाँ तू 2-3 किलो दूध मंगवा ले। दूध के लिए इतना ऐसा लगता है जैसे उसके घर में सारे दूध चोर है, सब दूध छुपा छुपा के पी जाते हैं। दूध की गोपी इसकी मुक्ति ही नहीं है। हर दूसरे व्लॉग में दूध की गोपी है, दूध खत्म हो गया था, आज दूध नहीं था, दूध लेने जाना है, दूध का चाय नहीं है, ये नहीं है। अरे बाबा, इतना दूध क्यों पर। खैर, आप लोग की क्या राय है? आप लोग देखते हो उसके व्लॉग्स? आप नहीं देखते हो? काफ़ी सारे लोगों ने इसके व्लॉग्स देखने कम कर दिए हैं। इसके व्यूज़ जिस तरीके से डाउन हो रहे हैं ना, वो तो दिखा ही रहे हैं कि उसके व्यूज़ कितने, और वो टेंशन इसके चेहरे में भी दिखनी शुरू हो गई है कि अब ये क्या करे। तो अब ये कौसर की एंट्री आपको दोबारा मिलने वाली है, तो तैयार है ना कौसर की एंट्री के लिए? बाकी जो छोटी मोटी बातें थी, जितने झूठ ये बोल रही थी 2-3 व्लॉग में, वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मुझे वीडियो में लाजमी बताना आप लोग, आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।